नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिक घटनाओं में 21 मई और 22 मई का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख घटनाएं रही हैं। और आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन का इसमें समावेश भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैक मा ने हाल में किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया? पहला है, और सबसे आवश्यक यह है कि जैसे से मैं पेपर को सॉल्व करूंगा आप भी मेरे साथ इसको क्या करिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। पहला है, जैक मा ने हाल में किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों पहला है पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और सॉफ्ट बैंक। तो सही उत्तर होगा इसका सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दिया। क्यों इतनी चर्चा में रहे? क्योंकि जैक मा जो है वो चीन की जो एक सबसे प्रतिष्ठित जो है कंपनी है जिसका नाम है क्या है, अलीबाबा, उसी के क्या है, मालिक है। अगला है, चरण पादुका अभियान हाल में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। ये क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो मजदूर नंगे पैर सड़क पैदल चल रहे हैं, अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको जूता चप्पल उपलब्ध कराना। ठीक है ना। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदास मीणा। ठीक है। अब देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला बन सकता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1974 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न भी इससे बन सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना। यह किस देश की फुटबॉल लीग द्वारा खेला गया? अमेरिका, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जर्मनी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर होगा आपका कैनरा बैंक। ठीक है। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक या बंधन बैंक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पंजाब। अब देखते हैं कि नाबार्ड से संबंधित कुछ तथ्य। नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अगला इसका है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हो, ये भी जाके घर पे देखिएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह ग्रामीण बैंकों को तथा कृषि कार्यों में संलग्न संस्थाओं को क्या करता है, ऋण जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है। रत्नाकर मतकरी का हाल में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों लेखक नाटककार, लेखक साहित्यकार, लेखक राजनीतिज्ञ या सिनेमा जगत या लेखक। तो दो ऑप्शंस हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वो एक लेखक और नाटककार दोनों थे। ठीक है ना। उन्होंने बच्चों के ऊपर, और दूसरी बात है किस भाषा के थे, ये भी बन सकता है। तो याद रखिएगा मराठी भाषा के क्या कहते, प्रसिद्ध लेखक और नाटककार थे। अगला है, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर हाल में कितना प्रतिशत करें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों 50, 60, 74, 64%।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका 74%। ठीक है। एफडीआई होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, कहलाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिस्लरी ने हाल में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? थम्स अप, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जोमेटो के साथ। ठीक। विश्व माप विज्ञान दिवस हाल में कब मनाया गया? ठीक है ना, मेजरमेंट जो होता है, तो ये मनाया गया दोस्तों 16, 20, 21, 22, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 20 मई। इसका मुख्य विषय था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक। अगला है इससे संबंधित और तथ्य। इंटरनेशनल ब्यूरो, अगला तथ्य ये है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है ना, सिविल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, लगातार चर्चा में है, 73वां सत्र आयोजित किया गया। ठीक है। अगला है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया? तो वह राज्य है हमारा कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट ने किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के ऐतिहासिक जीपीओ भवन में एक विशेष पोर्टल कवर जारी किया? स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, प्रवासी श्रमिक, भारतीय सेना। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रवासी श्रमिक। ठीक है। किसकी अध्यक्षता वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लगाने के लिए थूक, जिसको आप लार कहते हैं, के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो वो हैं हमारे अनिल कुंबले। ठीक है। अगला प्रश्न है टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है ना, टिकटॉक अभी चर्चा में ही है, मिनाटी का जब से वीडियो डिलीट हुआ है तब से। तो इसका सही उत्तर होगा केविन मेयर। अगला है विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर फंड की घोषणा की गई है? ठीक है ना, तो ये है चीन द्वारा क्या किया है? WHO को 2 बिलियन डॉलर का फंड देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल में भारत के कैलाश सत्यार्थी सहित 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के ग्रुप ने विश्व के सभी सरकारों को वंचित वर्ग से के बच्चों के लिए कितना डॉलर खर्च करने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1000, 2000, 5000 और 3000 अरब डॉलर। तो सही उत्तर होगा 1000 अरब डॉलर। ठीक है। अगला है 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? कल हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन आज इसका थीम, इसका विषय है। तो पहला है बी इंगेज्ड, दूसरा है सेव द बीज, तीसरा है सेव द बीज एंड सेव द लाइफ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेव द बीज। ठीक है। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितनी प्रजातियों को हाल में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? मतलब अब देखते हैं बहुत जल्दी ये लोग क्या हो जाएंगे, रेड डाटा बुक में क्या हो जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। तो ये हुए हैं टोटल आपके 20। अगला है किस मंत्रालय ने हाल में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला होगा हाल ही में कौन सा
केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। ठीक है ना, राज्य में सबसे पहले गोवा ने घोषणा की थी। अब क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है लद्दाख। ठीक है। हाल ही में किस गायक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाना जयतु भारतम लिखा है? लता मंगेशकर, कुमार सानू, प्रसून जोशी या अनुराधा पौडवाल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसून जोशी ने लिखा है। और इसकी सबसे खास बात है कि इस गाने को 111 गायकों ने मिलकर के क्या किया है, गाया है। ठीक है ना। किस दिन संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकल्प है 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 21 मई के रूप में आतंकवाद। अगला है, हाल ही में कौन पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करेगा? ठीक है ना। तो विकल्प है लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय जो है पब्लिक हेल्थ स्कूल क्या करेगा, अपने यहाँ स्थापित करेगा। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन यह मनाया जाता है? तो 19 मई, 20 मई, 21 मई या 24 मई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 21 मई। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। देखने में लग रहा है बंगाल में होगा, लेकिन बंगाल इसका विकल्प नहीं है। अगला है, हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है। तो विकल्प में है गोविंदा राजलू, चिंटाला। अगला है अजय माथुर, रामकुमार वर्मा और मोहन भार्गव। तो सही उत्तर होगा इसका गोविंदा राजलू चिंटाला। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। अगला, हाल ही में खबरों में रहे हंको एक क्या है, एक परंपरा है, एक प्रचलित परंपरा है, किस देश की एक प्रचलित परंपरा है? आखिर ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जापान की ये एक प्रचलित परंपरा है और कोविड-19 में क्या हो रहा है, इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस परंपरा के कारण इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, जिसके कारण जापान सरकार ने इसको हाल में रोक लगाने की क्या की है, घोषणा की है। ठीक है। उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? तो है आपका व्योम मित्र। व्योम मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटिश, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई या जापानी, इसको उनको किया गया ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। बहुत प्रमुख अवार्ड है वहाँ का। अगला है, हाल में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ठीक है। यह इटली देश ने क्या किया है, इसको विकसित किया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने खगोलविदों ने 1 in a million सुपर अर्थ को खोजा? ठीक है। तो यह खोजा है आपका कैटनबरी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। अब इस प्रश्न को आगे घुमा के कैसे पूछ सकता है, अभी देखते हैं हम लोग आगे। हाल ही में जारी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है? तो यह पहली अधिसूचना जो आई थी वो आई थी केंद्र शासित राज्यों में। ठीक है। निजी कंपनियों को यहाँ पे क्या किया, टेंडर दिया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी या पौंडीचेरी लिखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये हुआ है आपका जम्मू और कश्मीर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक
नाम का ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ठीक है ना, तो ये लॉन्च किया था आपका HRD मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अगला है, हाल में किस देश ने अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी क्षेत्र शामिल है? तो वो है आपका नेपाल। हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G को बढ़ावा देने की घोषणा की? भारत संचार निगम, टाटा, रिलायंस और वोडाफोन। तो ये टाई अप हुआ है आपका वोडाफोन से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को क्या किया है? प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सही उत्तर होगा आपका दोस्तों राजस्थान। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत होगा क्या? राजस्थान राज्य ने यह होगा घोषणा की कि प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 1 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे। इसी तरह अम्मा किट था जो जयललिता के समय में भी दिया गया था, आज भी दिया जाता है। अगला है, केदारखंड और मनुखंड। केदारखंड और मनुखंड। ठीक है, मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जोड़े गए हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो केदारखंड और मनुखंड जो क्षेत्र हैं वो जोड़े गए हैं आपका उत्तराखंड से। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? देखिए, ठीक है ना, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। वहाँ हम लोग ने उसका विश्वविद्यालय पढ़ा था, यहाँ तो ये है वो विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, हाल ही में 2019 में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? ये जीता है आपका विनय बधवार ने। नौसेना से संबंधित हैं। अब देखते हैं कि क्यों मिलता है। यह पुरस्कार जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको इस पुरस्कार को क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ की प्री मानसून तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो ये किए हैं 20,500 करोड़ के फंड जारी किए हैं। ठीक है, हाल में किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिम विद्युत योजना? अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आ सकता है कि एटालिम विद्युत योजना किस राज्य में है, किस घाटी से संबंधित है, की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना को रद्द करने की मांग की। यह परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह परियोजना आपका है अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। अब देखते हैं इसके बारे में। दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, एक पुल के बारे में पढ़ा था। नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर क्या होती है? गुजरती है। इस परियोजना में दिबांग नदी की सहायक नदी दिर और टैंगो पर 2 बांध निर्माण की योजना बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो यह भी क्या है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि दिर और टैंगो सिविल सर्विसेज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह स्वीकृति स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दी गई है, जो 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट को 29,000 करोड़ रुपए में पूरा करने की योजना बनाई गई है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। हाल ही में देश के कितने शहरों में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो ये हमारे कितने हैं? 5 शहरों को 5 स्टार, जिसमें मैसूर, अंबिकापुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। राजकोट और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। और इंदौर, ये 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने बैंक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये अभियान शुरू किया है हमारा एसर ने। एसर क्या है? एक कंप्यूटर बनाने वाली क्या है? कंपनी है।
तो यह रहे आज के महत्वपूर्ण 47 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। कोशिश की है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जाए कि आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में वीडियो को देखने के दौरान इसके साथ साथ प्रश्नों को ज़रूर लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।